Bismillahirrahmanirrahim. Ninth Class Physics. New Book, Chapter 1, Physical Quantities and Measurements. Numerical. 1.1 is calculate the number of seconds in a day, in a week, in a month. यानी कि एक दिन में कितने सेकंड्स हैं, एक वीक में, एक हफ्ते में कितने सेकंड्स हैं, एक मंथ, एक महीने में कितने सेकंड्स हैं, ये हमने बताना है. एंड स्टेट योर आंसर्स यूजिंग SI प्रीफिक्सेस. और जब आपका आंसर आ जाएगा तो उसको आपने सिस्टम इंटरनेशनल के जो प्रीफिक्सेस हैं उनमें मेंशन करना है. सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि एक घंटे में मिनट्स कितने हैं. ज़ाहिर है आपने सेकंड्स पे आना है, तो पहले मिनट्स पे आएंगे तो सेकंड्स पे आएंगे. नंबर ऑफ मिनट्स इन 1 आवर, तो हमें पता है कि एक घंटे में 60 मिनट्स हैं. अब एक मिनट में 60 सेकंड्स, 2 मिनट में 120 यानी कि 120, 3 मिनट में 180 यानी कि 130. तो हम कर क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मसलन जब आपने एक मिनट में 60 का, उसका मतलब ये था आपने 1 को 60 से मल्टीप्लाई किया. तो जब आप 2 मिनट में सेकंड्स निकालना चाहते हैं तो आप 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें. 3 मिनट में निकालना चाहते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें. 60 मिनट्स में निकालना चाहते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें. यानी कि सेकंड्स in 1 hour. 1 hour means 60 minutes. तो इसलिए हम 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3600 आ गया. यानी कि हमें ये पता चल गया कि एक घंटे में 3600 सेकेंड्स हैं. तो 2 घंटे में कितने होंगे, 36 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें. 3 घंटे में कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दें. 24 घंटे में कितने होंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर लें. यानी कि सेकेंड्स इन 1 डे. तो 1 डे मीन्स 24 आवर्स. इसलिए हम 3600 को 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो इसको कैलकुलेटर पे आज सॉल्व करेंगे, ये आएगा 86,400. यानी कि एक दिन में 86,400 सेकेंड्स हैं. 86,400 सेकेंड्स. आंसर अब आपका आ चुका है. सिर्फ क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा SI प्रीफिक्सेस, तो अब हम वो यूज़ करना चाहते हैं. उसका आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर लें. ये सेकंड्स हैं आपके पास, ये सेकंड्स आए हुए हैं. लिखना है तो लिख लें. 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड किया क्यों है, 1000 का मतलब होता है के लिख लें आप वहाँ उसकी जगह पे. 1000 का मतलब है आप 1000 की जगह पे के लिख लें. तो ये जो 1000 है ना, इसकी जगह पे मैं के लिख लेता हूँ, के सेकेंड्स. इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं. ये आपके पास आ जाएगा 86.4. तो ये 86.4 के सेकेंड्स आ गए एक दिन में. तो जब एक दिन में सेकेंड्स आ गए तो बाकी निकालना तो मसला ही नहीं है. क्यों मसला नहीं है जी, जैसे अब आपने एक वीक में निकालने हैं, तो एक वीक का मतलब है 7 डेज. अभी देखिएगा, नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ वीक. वीक मीन्स 7 डेज.
तो आप 86,400 सेकेंड्स को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको एक वीक के पता चल जाएंगे। ये कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें, आपके पास आ रहा है 604,800 6,04,800 सेकेंड्स। अब इसको भी आप उसी तरह, आंसर ये आपका आ चुका है, लेकिन क्योंकि कहा उन्होंने कि प्रीफिक्सेस में फाइंड करें, तो इसको भी आप 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड, ये हो गया जी 1000 से डिवाइड, ये हो गया 1000 से मल्टीप्लाई। तो जो 1000 है उसकी जगह मैंने भी आपको क्या बताया, आपने के लिखना है, के का मतलब भी 1000 होता है, और इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें, ये आपके पास आएगा 604.8, तो ये आ गया 604.8 के सेकेंड्स। अब इसी तरह हम एक मंथ में चेक करना चाहते हैं, तो एक माह में क्योंकि 30 दिन होते हैं, तो आप 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 month. 1 month means 30 days. एक दिन में हमारे पास कितने आए थे, ये 86,400, तो 86,400 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कैलकुलेटर पे आ रहा है 2592,000 सेकेंड्स, 25,92,000 सेकेंड्स। फिर वहीं कि अब आप इसको प्रीफिक्स वाली फॉर्म देना चाहते हैं, लेकिन अब आप इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई और 10 लाख से डिवाइड कर लें, 1 और आगे 6 ज़ीरो देंगे। अब ये जो आपको 10 लाख लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये मिलियन, यानी कि 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, तो आप इसकी जगह हम लिख लें, इसको आप डिवाइड करा दें, तो ये आएगा 2.592 मिलियन सेकेंड्स। 1.2 में पूछा जा रहा है स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। हम स्टार्ट लेते हैं जी, नंबर ऑफ मिनट्स, वही चीज़ें समझ लें दोबारा, नंबर ऑफ मिनट्स, क्योंकि पेपर में आएगा तो आपने इसी तरह करना है, आपने वो डायरेक्ट नहीं लिखना, ये काम आपने करना है। नंबर ऑफ मिनट्स इन 1 आवर, 60 मिनट्स हो गए, सो सेकेंड्स इन 1 आवर, 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स, इसीलिए हम 60 से इस 60 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 3600 सेकेंड्स आ गए। लिख लिया करें यहाँ साथ में, तो इट्स मीन सेकेंड्स इन 1 डे, वन डे का क्या मतलब है जी, 24 आवर्स, इनके 3600 को अब हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा वही 86,400 सेकेंड्स। आपने क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन में, अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का सीधा सा तरीका होता है, लेफ्ट साइड से पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है, अब यहाँ पे 8 है, उसके बाद डेसिमल दे दें बस 8.64, और 10 की पावर लिखें कुछ ना कुछ से क्या मुराद है, जितना डेसिमल चलाया ना उतनी पावर। अब यहाँ पे डेसिमल आपको नज़र तो नहीं आ रहा,
तो जब नज़र नहीं आ रहा था तो एंड में होता है। अब यहाँ से देखें आप कितना डेसिमल चलाया आपने, आप यहाँ पे उसको ले आए 1 2 3 4 डिजिट्स चलाया तो पावर 4 आ गई। 8.64 इंटू 10 रेज पर 4 सेकेंड्स। अब उसी तरह सेकेंड्स इन 1 वीक आप देख लें, सेकेंड्स इन 1 वीक। 1 वीक का मतलब क्या है जी, 7 डेज। तो एक दिन में आपने जितने निकाले उसको 7 से मल्टीप्लाई सिंपली हमने करना है। तो एक दिन में हमने ये निकाले 86,486,400, तो उसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपके पास कैलकुलेटर पे क्या आ रहा था, 6,04,800 सेकेंड्स। इसको भी आप उसी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। देखें लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है 6, तो आप लिख लें 6.048 और 10 की पावर कितनी लिखेंगे, जितना डेसिमल चला। डेसिमल नज़र ही नहीं आ रहा जी, तो एंड में है। अब देखें कितना चलाया 1 2 3 4 5 डिजिट्स, तो पावर आ गई 5, यानी कि एक वीक में कितने सेकेंड्स हैं 6.04 इंटू 10 टू रेज पर 5 सेकेंड्स। अब हम चेक करते हैं कि एक मंथ में कितने सेकेंड्स हैं। सेकेंड्स इन 1 मंथ। 1 मंथ का मतलब क्या है 30 डेज। 31 वाला भी होता है मंथ, लेकिन आप 30 डेज के हिसाब से चलेंगे क्योंकि जनरल बात पूछी जा रही है। एक दिन में आपके पास आए थे 86,400, उसको आपने 30 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कैलकुलेटर पे हमारे पास क्या आ रहा था 2592,000, 25,92,000 सेकेंड्स। अब इसको उसी तरह हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेते हैं। 2.5 हो गया और डेसिमल कितना चला, इसमें भी डेसिमल के नहीं है, मतलब एंड में 1 2 3 4 5 6 2.59 इंटू 10 रेज पर 6 सेकेंड्स। 1.3 है सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन and state your answer in scientific notation. ये पार्ट है 4 इंटू 10 रेज पर -4 kg प्लस 3 इंटू 10 रेज पर -5 kg। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, जब दरमियान में प्लस हो, तो आप सबसे पहले देखें कितनी पावर कॉमन आ रही है। अब इसमें 10 रेज पर -4 दोनों में है, दोनों में से मुराद क्या है, यहाँ पे तो है, यहाँ पे तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन -5 तो है, तो इसका मतलब है -4 भी है, -3 भी है, -2 भी। तो आप 10 रेज पर -4 कॉमन ले लें। अब देखिए ये कॉमन आ गया, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 4 बचा। kg लिखना चाहते हैं तो इधर ही लिख लें, बाहर भी लिख सकते थे आप। यहाँ पे देखें 3 बच गया। अब 10 रेज पर -5 है, -4 कॉमन आ चुकी, तो कितनी बच गई -1। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 10 रेज पर -1, इसको जब हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो 10 की पावर हो जाएगी 1। 10 की पावर 1 का मतलब क्या है 10। kg आप इन दोनों के साथ लिख लें या ऐसे बाहर लिख लें तब भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब 4 + 3/10 कैलकुलेटर पे चेक करें 0.3 आएगा। तो ये 4 + 0.3 4.3 हो गया। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 रेज पर -4 इस सारे के साथ। तो इसको या इसको जिसको मर्जी आप पहले लिखें, मसला नहीं है।
2 4 ज़ार भी 8 होता है, 4 2 ज़ार भी 8 ही होता है ना, एक ही बात है। 4.3 इंटू 10⁻⁻4 kg। पार्ट बी देखते हैं। 5.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स। अब उसी क्वेश्चन की तरह देखें, 10⁻⁻5 समझ ले दोनों में, तो आप पहले उसको कॉमन कंसिडर कर लें। अब यहाँ पे 5.4 बचा, 10⁻⁻6 है, -5 कॉमन आ चुका ना, तो 10⁻⁻1 बच गया। यहाँ पे सिर्फ 3.2 बचा, क्यों? 10⁻⁻5 कॉमन था। अब उसी तरह 10⁻⁻1 को जब आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे 10⁻+1 हो जाएगा। ये 1 आप ना भी लिखें मसला नहीं है, क्यों? क्योंकि 10⁻1 10 नहीं होता है। मीटर आप इधर लिखें या डायरेक्ट बाहर लिख लें, नो प्रॉब्लम। अब 5.4 को हमने 10 से डिवाइड करना है कैलकुलेटर पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.54 माइनस 3.2। तो 0.54 में से 3.2 हम कैलकुलेटर पे माइनस करते हैं, ये आ रहा है -2.66। तो आंसर क्या होगा जी? -2.66 इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स। 1.4 सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन द साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे डिवीजन है। फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लिकेशन है, सेकंड में डिवीजन है। तो पहले फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। सीधी सी बात है, जहाँ पे बेस सेम है वहाँ पे पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये देखें 10 है ना, तो 10 की यहाँ पे पावर है 4, यहाँ पे पावर है -2। आपने इनको इकट्ठा कर देना है और जो बाकी बच गए हैं 5 और 3 को मल्टीप्लाई करा दें। 5 3 ज़ार 15 मीटर और मीटर मल्टीप्लाई हो के मीटर स्क्वायर, यानी कि ये आ गया 15 इंटू 10⁻² स्क्वायर मीटर। अब ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? साइंटिफिक नोटेशन में पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल आता है, यानी कि 15 को आप बनाए 1.5 और 10⁻1, क्योंकि 1.5 जब ना डेसिमल एक डिजिट चला है ना, तो हम 10⁻1 कर लेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो 10⁻2 है ये साथ उसी तरह आ जाएगा। अभी 1.5 और 10⁻1 हो जाएगी 1 + 2। वो कैसे? फिर वही रूल यूज़ हुआ, बेस सेम पावर्स ऐड। तो ये आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻3 मीटर स्क्वायर। बी पार्ट में बी हम इसी तरह करेंगे, बल्कि ज़्यादा आसान। देखें 3 2 ज़ार 6 तो पहले करें ना। अब ये जो 10⁻4 है डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में लाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह किलोग्राम आ गया। अब ये मीटर क्यूब है, पावर यानी कि 3 है, इसको भी जब न्यूमिनेटर में लाएंगे पावर -3 हो जाएगी। अब देखें फिर वही रूल, बेस सेम पावर ऐड, तो 8 - 4 लिख दें। ये रूल बेस सेम पावर ऐड वाला कब यूज़ होगा? जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं बस। तो अब 8 - 4 4 आ गया। ये साइंटिफिक नोटेशन है, क्योंकि एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट है, उसके बाद समझने डेसिमल है। Calculate the following and state your answer in scientific notation. 3 into 10⁻² kg multiplied by 4 kilometer divided by 5 into 10⁻² square of seconds. दाई आसान क्वेश्चन है। 10⁻² और 10⁻² तो यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे। 4 3 ज़ार 12, हमारे पास बच जाएगा 12/5 किलोग्राम किलोमीटर्स। और ये सेकंड की पावर है 2, तो जब इसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर हो जाएगी -2। अब इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं।
सेटिंग क्या करें जी, 12/5 को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा 2.4। और किलो का मतलब क्या होता है, 1000। स्टार्ट से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। इस के की जगह पे मैं 1000 लिख रहा हूँ। के जी क्यू के ऐसा यूनिट है, इसको नहीं आपने छेड़ना। और सवाल ये पैदा होता है इस के की जगह क्यों 1000 लिखा है, इसकी जगह क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऐसा यूनिट है मीटर्स, किलोमीटर नहीं, इसलिए इस के की जगह हमने 1000 लिखा है। और किलोग्राम में क्योंकि किलोग्राम ही मैस का ऐसा यूनिट है, इसलिए इसको छेड़ा नहीं है हमने। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसको साइंटिफिक में लिखना है आपने, तो ये 2.4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ तक आंसर तो चले आ चुका है। एक चीज़ आपको और भी बता दूँ कि ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ, इसको एक्चुअली कहते हैं न्यूटन, फोर्स का यूनिट है ये। F=m में आप अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। 1.6 स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कहते हैं, इन ईच मेजरमेंट। फर्स्ट पार्ट है 0.0045। तो अब मुझे तो देख के ज़्यादा डायरेक्टली पता चल जाएगा इसमें कितने हैं, लेकिन आपको इसके रूल्स अगर पता होंगे तो तब आपके लिए आसानी होगी। तो पहला रूल ये है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल नॉन ज़ीरो, यानी कि जो ज़ीरो नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 9 तक, इनको नॉन ज़ीरो कहते हैं। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि यहाँ पे ये जो दो हैं ये तो पक्के नॉन ज़ीरो है ना, यानी कि सिग्निफिकेंट है। मसला हमेशा आपको ज़ीरोज़ का बनेगा, तो जो ज़ीरो नॉन ज़ीरो के दरमियान आए ना वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरोज़ आर आल्सो सिग्निफिकेंट। जैसे इस पार्ट में देखें, ये जो ज़ीरो है इसके आगे और पीछे दोनों तरफ नॉन ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है। अब दो ही सूरतें बचती हैं कि ज़ीरो नॉन ज़ीरो से पहले आ रहा है या नॉन ज़ीरो के बाद में आ रहा है, सिर्फ आपने वो देखना है। अब हम अपने ए पार्ट की तरफ आते हैं। ए पार्ट में देखें, ये जो ज़ीरो हैं ये नॉन ज़ीरो से पहले आ रहे हैं, तो जो ज़ीरो नॉन ज़ीरो से पहले आ रहे होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। यानी कि इसमें सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो से पहले आ रहे हैं, 4 से पहले आ रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ए पार्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम चेक करते हैं बी पार्ट में। तो बी पार्ट में आप देखें, ये 3 तो नॉन ज़ीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट हो गए ना, इनको छोड़ दें। आपने सिर्फ ज़ीरोज़ को ट्रेस करना है। अब ये जो ज़ीरो है ये नॉन ज़ीरो के दरमियान आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। यानी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 1 2 3 4। तो बी पार्ट का क्या आंसर है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब पार्ट
पार्ट सी में आए, जो डेसिमल के बाद ज़ीरो आ रहा है, या ऐसे कह लें नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। और आसान बात आपने करनी है तो ऐसे कह लें, जैसे छोटी क्लास में आप पढ़ते थे, डेसिमल के बाद जो ज़ीरो आ रहा था जिसको हम काट देते हैं, जिसको काट देते थे वो सिग्निफिकेंट है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इनको ट्रेलिंग ज़ीरोज़ भी बोलते हैं, और ये जो बताए थे इनको लीडिंग ज़ीरोज़ कहते हैं। लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट बट ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। अब जो पार्ट 4 है उसमें भी वही रूल अप्लाई होंगे। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ज़ीरोज़ आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें ये एक ही है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 10 रेज़ पावर को भी आप छोड़ दें। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 1.7 राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट पार्ट है 0.0035, तो हम पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 3.5, और 10 की फिर हम कोई ना कोई पावर देंगे। पावर कितनी देंगे? जितना डेसिमल चलता है। ये 3 डिजिट चला है, पावर 3 आ गई। अब क्योंकि ये नंबर लेस दैन 1 है, 0 पॉइंट समथिंग का मतलब है नंबर लेस दैन 1, तो पावर हम फिर नेगेटिव करेंगे, ये हो जाएगी 10 रेज़ पावर -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2.064 हो जाएगा ये, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लाना है तो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने डेसिमल देना होता है। अब 10 की पावर लिखते हैं, जितना डेसिमल चला है, डेसिमल कितना चला है? 2 डिजिट्स, तो पावर 2 हो जाएगी। ये 10 रेज़ पावर 2 लैदा है, इसको आप उसी तरह लिखेंगे। अब बेस सेम पावर ऐड वाला आप रूल यूज़ कर लें, 2.064, 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 + 2, देखिए बेस सेम है, तो पावर Z 10 की पावर 4 आ गया। 1.8 राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। इसका फर्स्ट पार्ट है 5.0 इंटू 10 रेज़ पावर 4 सेंटीमीटर्स। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, सेंटी को पहले ख़त्म करते हैं। सेंटी का मतलब होता है 100वां हिस्सा, 1/100, या 10 रेज़ पावर -2 कह लें। देखें बाकी सारा उसी तरह लिख के सी की जगह हमने 10 रेज़ पावर -2 लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन में रूल अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि 10 की पावर हमारे पास 4 - 2 हो जाएगी। तो हम इसको लिख लेते हैं 5.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ पावर 4 - 2, तो 2 हो गया, तो आ गया 5.0 इंटू 10 रेज़ पावर 2 मीटर्स। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर्स में, तो के का मतलब होता है 1000, यानी कि आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और 1000 से ही डिवाइड कर दें। तो 1000 से जो ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसकी जगह मैं के लिखूँगा, और ये जो अभी 1000 से डिवाइड की है इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपरली। अब ये 1000 है ना, 1000 m मीन्स km किलोमीटर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे 10 रेज़ पावर 2 है 100, तो नीचे वाले दो जो ज़ीरो है 1000 के, वो इस 100 के 2 ज़ीरो से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास बचा 5/10, यानी कि हाफ मीन्स 0.5, यानी कि यहीं पे आंसर पता चल गया। 0.5 के इस 1000 की वजह से लिखेंगे, याद रखना है आपने, 0.5 km यानी कि 0.5 किलोमीटर्स। नेक्स्ट चेक द सेकंड पार्ट, 580 इंटू 10 रेज़ पावर 2 ग्राम्स। बिल्कुल उसी तरह हम 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर लेंगे। ये जो 1000 मल्टीप्लाई वाला होगा इसको हम के लिख लेंगे, और जो 1000 डिवाइड वाला है उसको सॉल्व करेंगे। तो इस 1000 की जगह हम लिखते हैं के, और ये देखें ये 10 रेज़ पावर 200, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले किया था। इसके 2 ज़ीरो, नीचे जो 1000 है उसके 2 ज़ीरो से कट जाएंगे, 1000 का 1 ज़ीरो बच गया, वो ऊपर वाले 580 के ज़ीरो से कट जाएगा, 58 आ जाएगा सीधा 58 kg, 58 किलोग्राम्स। नेक्स्ट है 45 इंटू 10 रेज़ पावर -4 सेकेंड्स। इसमें भी हम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, 45 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ पावर -4
बिल्कुल उसी तरह 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड, और सेकंड्स के लिए स्मॉलेस्ट यूज़ होता है वो लिख लिया। अब ये जो 1000 है इसको हम अब गौर से देखना ज़रा आपने, जो 1000 से डिवाइड हो रहा होता है ना, जो 1000 से मल्टीप्लाई, फ़र्क क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई के बनता है लेकिन 1000 से डिवाइड बनता है मिली, यानी कि अब ये जो डिवाइडेड भी 1000 है ना, इसको मैं मिली सेकेंड लिख के ऊपर वाला सारा मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा। ये 45 और 10⁻⁴ 1000 का मतलब है 10⁻³ इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि लिख लेंगे 45 इंटू 10⁻⁴ 1000 का मतलब होता है 10⁻3। अब जो नीचे वाला 1000 देखें गायब हो गया, किधर गायब हुआ जी, उसको हमने ये m लिखा है, स्मॉल m, इट्स मीन मिली, इसका मतलब होता है 1000वां हिस्सा। बाकी सॉल्व करते हैं। अब बेस m पावर ऐड से 10⁻⁻1 आएगा, उसका मतलब होता है 1/10, तो 45 डिवाइडेड बाई 10 वो 4.5 आ गया, ये हो गया 4.5 ms, यानी कि 4.5 मिली सेकेंड। 1.9 Light year is a unit of distance used in astronomy. It is the distance covered by light in 1 year. तो लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करती है, जितना फासला वो तय करती है, उसको उर्दू में कहते हैं एक शमसी साल, और इंग्लिश में हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3.0 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये आप अपने ज़हन में पक्का बिठा लें, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि स्पीड ऑफ लाइट हमें दे दी गई है कि एक सेकंड में लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर्स कवर करती है। हमने बताना है एक साल में कितना करेगी। तो अगर हमें एक साल में सेकंड्स पता चल गए तो क्वेश्चन ख़त्म है, क्योंकि एक सेकंड में जितना कवर कर रही है मुझे पता है। तो 2 सेकंड में कितना करेगी, 3 में करेगी, 4 में, तो मैं सीधे सीधे सेकंड फाइंड करूँगा। जब मेरे सेकंड फाइंड हो जाएंगे तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएगा। चलें जी, पहले हम सेकंड्स फाइंड करने की तरफ आते हैं। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उतना ही काम आपने करना है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन 1 मिनट। तो ये तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हैं। 2 मिनट में कितने, 120, 3 में कितने, 180, यानी कि हम सिंपल मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो पहले मैं 1 घंटे में निकाल लूँगा, फिर 1 साल तक भी पहुँच जाएंगे। नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन 1 आवर, तो 1 घंटे में क्योंकि 60 मिनट्स है ना, तो 60 को हम उस 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3600 सेकेंड्स हमारे पास 1 घंटे में पहुँच जाए। अब क्योंकि 1 घंटे में पहुँच चुके हैं, 1 घंटे में मिल गए हैं हम, अब घंटे से आगे क्या आता है जी, दिन आ जाता है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। आप उसी तरह चलें, नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन 1 डे। अब क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स हैं तो हम 24 को 3600 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 24 मल्टीप्लाइड बाई 3600, कैलकुलेटर पे चेक करते हैं, यह आएगा 86,400 सेकेंड्स। 86,400 सेकेंड्स। अब ऑलमोस्ट हम अपने टारगेट के नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब हमने नंबर ऑफ़ सेकंड्स फाइंड करने हैं 1 ईयर में। तो एक दिन में तो हमें पता चल चुके। अब एक साल में क्योंकि 365 दिन है तो हम 86,400 को 365 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसका कैलकुलेटर पर रिज़ल्ट चेक करते हैं, इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो ये कैलकुलेटर पे आ रहा है जी 3,15,36,000 सेकेंड्स। 3,15,36,000 सेकेंड्स। अब ये सेकेंड्स आ गए। अब समझ लें क्वेश्चन ऑलमोस्ट एंड है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डेट्स इट। तो 3 इंटू 10⁸ को हम उसी 3,15,36,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल मीटर्स पता चल जाएंगे। डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई 31536,000। तो अब इसमें आपने सेकंड्स नहीं लिखना, सिर्फ मीटर लिखना है, ज़हन में रखना है, क्योंकि डिस्टेंस है ना। अब आप डिस्टेंस के लिए मीटर पर सेकंड यूनिट नहीं यूज़ करते बल्कि सिर्फ मीटर यूज़ करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में चल लाते हैं। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं इसको, 3,15,36,000 को। ये हमारे पास आ रहा है 9,46,08,000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸। अब साइंटिफिक में लाना ज़रा आसान है। 9.46
0.08 कर लेते हैं क्योंकि पहले नॉन-ज़ीरो डिजिट के बाद हमने डेसिमल देना होता है। अब 10 की पावर कितनी बनेगी, कितना डेसिमल चला, 1 2 3 4 5 6 7, 10 रेज़ पर 7 हो गया, साथ 10 रेज़ पर 8 उसी तरह आ गया, बेस सेम पावर्स ऐड, ये हो गया 9.4608 इंटू 10 रेज़ पर 15 मीटर्स। 1.10 express the density of मरकरी की जगह Hg भी लिखा जा सकता था, कैपिटल H और स्मॉल g, ये मरकरी का सिंबल है। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन एज 13.6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। तो हम ऐसे करते हैं, पहले जो ग्राम्स है उसको किलोग्राम्स में चेंज करते हैं, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड, जो शुरू से हम करते चले आ रहे हैं। तो जो 1000 से मल्टीप्लाई है उसको देखिए मैंने के लिख दिया, और जो 1000 से डिवाइड है उसको उसी तरह रन दिया, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है सेंटीमीटर क्यूब से रिलेटेड, लेकिन पहले चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 13.6 डिवाइडेड विद 1000, ये आ जाएगा 0.0136 किलोग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10⁻²² सेंटीमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसमें स्टूडेंट मिस्टेक करता है, फटाफट यहाँ पे 10⁻² लिख देगा, ऐसे नहीं करना आपने। अब गौर से देखें, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻² मीटर्स। अब दोनों तरफ पावर आपने 3 लेनी है क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, तो 10⁻² और फिर उसकी पावर 3, साथ ही सिर्फ मीटर की पावर भी 3, तो रूल ऑफ पावर यूज़ होगा, 10⁻6 मीटर क्यूब हमारे पास आएगा ये। अब आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा और आसान बनाते हैं, माइनस को भी प्लस बनाते हैं ताकि आपको पुट करने में मसला ना हो। अब ये जो सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3 है ना, इसको अगर आप डिनोमिनेटर में लाएं तो -3 + 3 हो जाएगा। अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह आप डायरेक्ट 10⁻6 मीटर क्यूब पुट कर दें, और पुट करके हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 0.0136 डिवाइडेड बाई 10⁻6 मीटर क्यूब, और ऊपर वाला किलोग्राम। उसी तरह अब हम ये करेंगे, जो 10⁻6 डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर +6 हो जाएगी, और m की पावर 3, इसको जब ऊपर लाएंगे तो m की पावर -3 हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई भी लिखें दरमियान में जी। इसको बस अब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में ले आते हैं। पहला नॉन-ज़ीरो डिजिट है 1, तो ये 1.36 हो जाएगा। डेसिमल 2 डिजिट चला, लेकिन ये नंबर लेस देन 1 है, तो -2 पावर आपने करनी है। फिर अब बेस सेम पावर ऐड वाला रूल यूज़ कर लेते हैं। 1.36 तो 10⁻² और +6, 4 किधर लिख रहा हूँ, ये आएगा +6 क्योंकि 4 तो बाद में आएगा, -2 + 6 जब करेंगे तो 4 आएगा ना। ये हो गया 1.36 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब।